नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी इरा विथ आशीष में आपका स्वागत है। आज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस किया गया है स्टडी इरा विथ आशीष के टीम के द्वारा। फ़िलहाल मैं आपको 51 क्वेश्चंस दे पा रहा हूँ। 51 क्वेश्चंस के अलावे 49 क्वेश्चन पे वर्क जारी है। पूर्ण होने के बाद आपको वो भी बताया जाएगा। चलिए फटाफट देखा जाए आज का क्वेश्चन। परोपकारिणी सभा का संस्थापक पूछे हुआ था, तो दयानंद सरस्वती। नियाग्रा प्रपात कहाँ है ये पूछे हुआ था, उत्तरी अमेरिका कनाडा में है। पीएमएसवाई निधि स्कीम पूछे हुआ था कि लाभान्वित कौन है, तो यह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको शुरुआत किया गया था। रेहड़ी पटरी वालों हेतु 10,000 रुपया लोन दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड 2020 रमेश सिप्पी को मिला था। GSAT-30 उपग्रह किस उपयोग के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया था, दूरसंचार टीवी के लिए। ब्रून्स जू कहाँ है, USA न्यूयॉर्क में। नाबार्ड के चेयरमैन RK चिंताला। कपास किस स्कूल के हैं, तो मालवेसी। कबड्डी के द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको मिला था, कबड्डी के क्षेत्र के लिए कृष्ण कुमार हुड्डा। परिवेश वेब पोर्टल के बारे में पूछे हुआ था, किस मंत्रालय के द्वारा है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र पूछा हुआ था। इसका एक्यूरेट ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसके अनुसार से जैसा था ध्यान नहीं आ रहा है, उसके अनुसार से है Na2Al2 SiO3 2H2O। इसमें XY करके था, इसको बाद में फिर देखा जाएगा। एक इडक्कल गुफा के बारे में था, उसका राइट आंसर केरल होगा। राफेल जेट उड़ाने वाली प्रथम महिला शिवांगी सिंह वाराणसी की है। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में। जलाली चांदी का सिक्का अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। एक पूछे हुआ था H2O2 का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए इसका। हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड विसंक्रामक में इसका उपयोग होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 भुवनेश्वर में हुआ था। विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी, कुल 45 पदक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है, नर्मदा एवं सोन। नर्मदा ऑप्शन में था। चेरनोबिल आपदा के बारे में पूछे हुआ था, किस देश से संबंधित है, तो 26 अप्रैल 1986 यूक्रेन में हुआ था। सबसे प्रभावित बेलारूस हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ है पूछे हुआ था, उड़ीसा। ओनम किस राज्य का त्यौहार है, केरल का। जौनपुर शहर को बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, जौना खान के याद में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर 2695 मीटर और अन्नामलाई पहाड़ी में है। दोदा बेटा दूसरी ऊंची चोटी है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 84। किसान रेल सेवा, प्रथम किसान रेल सेवा देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार तक के लिए। मिलान एक था, कौन गलत था उसमें छांटना था। देखिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें विवादित क्वेश्चन इसको कहा जाए, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का कहीं पे 8 अगस्त 1942 भी देता है, कहीं पे 9 अगस्त 1942 भी। बाकी देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 राइट है। चौरा चौड़ी कांड 5 फरवरी 1922। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चौरा चौड़ी चौरा कांड को जब यूपी के एग्जाम में यदि देखिएगा, यूपी के एग्जाम के हिसाब से, उत्तर प्रदेश यूपी PCS के एग्जाम से देखिएगा तो वहाँ पे 4 फरवरी 1922 आंसर देता है। कोई बुक भी 4 फरवरी 1922, लेकिन ज़्यादातर बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 5 फरवरी 1922 ही सही होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में एक यहाँ से कंसेप्ट मेरा अपना कुछ सोच है। 8 अगस्त 1942 से शुरुआत हुआ था, लेकिन यहीं इसको माना जाए सही, वहाँ पे 9 अगस्त 1942 था। 9 अगस्त 1942 को हम इसका आंसर 8 अगस्त 1942 ही मानते हैं। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तरफ गिरफ्तारी हुआ था।
प्रमुख नेताओं का, इसीलिए यहीं इसी को गलत, मेरे समझ से यहीं गलत होना चाहिए। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो इथियोपिया। राजधानी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। मुद्रा बीड़ हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। 1857 के विद्रोह में विद्रोही का विरोधी कौन था? में मुख्य विरोध किससे था? तो अंग्रेज सैनिक से मुख्य विरोध था भारतीय सैनिक का। 1857 के विद्रोह का मिलान का स्थान में कौन गलत था? तो उसमें था कि लक्ष्मीबाई झांसी, सही था। उसके बाद था आपको वीर कुंवर सिंह मेरठ, यह गलत है। वीर कुंवर सिंह पटना, आरा होना चाहिए, बिहार देता तो सही था। सूर्य एवं तारों का में ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय संलयन। ब्रिक्स में कौन शामिल नहीं है? ब्रिक्स देखिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है। बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन के जनक। लियोनस, ऐसे द्वैत शासन का जनक पूछे, अगर बंगाल में नहीं पूछे, लियोनस कार्टियस रहे तो वहीं आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लियोनस कार्टियस एक तो ऑप्शन भी नहीं था, और दूसरा बंगाल को क्लियर नोटिफाइड कर दिए हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 2 बार रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल था, एक 1757 से 60 तक, दूसरा 1765 से 67 तक। एक था AIR, एयर स्कैनर ऐप, किस IIT संस्था के द्वारा इसको बनाया गया है? तो IIT बॉम्बे के छात्रों ने, वहीं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान से मोटिवेट होकर के IIT बॉम्बे के छात्रों के द्वारा तैयार किया गया था। नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का पार्ट के रूप में कार्य करता है, DRDO के अंग के रूप में। धुआं उदाहरण है तो गैस में ठोस का, धुआं उदाहरण है गैस में ठोस का। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन है? परेश रावल। नेशनल, शायद ये BPSC का भी क्वेश्चन है, BPSC में पूछे हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष परेश रावल जी, सांसद भी हैं। मणिमेखले किस भाषा से संबंधित है? हाँ, मणिमेखले, यहाँ पे कुछ लोग कन्नड़ में भी कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन नहीं, तमिल इसका तमिल साहित्य का है मणिमेखले। इसका लेखक शीतलेश सतनार है, एक बौद्ध व्यापारी थे। शिल्पाधिकारम के नायक थे कोवलन, एवं उसकी कोवलन की प्रेमिका माधवी, और इसी दोनों से उत्पन्न पुत्री मणिमेखले के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। बिडाल टेस्ट किस बीमारी से होता है? टाइफाइड से। मेरी सहेली ऐप रेल मंत्रालय, महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, इंडियन रेलवे के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष के विजेता राफेल नडाल स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन विम्बलडन आपको नहीं हो पाया कोरोना कोविड-19 के कारण। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूके में महान्यायवादी एक अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? भारतीय मूल के, तो सुइला बेब्रेन को नियुक्त किया गया था। विश्व भर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किस संस्था का निर्माण किया गया? नाटो की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स, 4 अप्रैल 1949 को। आते हैं इधर फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय। 1856 से 62 इनका कार्यकाल था। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगन से। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। 1883 में स्थापित संस्था कौन थी? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में स्थापित संस्था थी। इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस किए थे। कलकत्ता अल्बर्ट हॉल में इसका स्थापना हुआ था। डीएनए का कार्यात्मक इकाई क्या है? डीएनए का कार्यात्मक इकाई जीन। एक क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन था 567 को यदि 567 से भाग दिया जाए तो भागफल प्राप्त होंगे। इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर 1000101 रिपीटेशन टाइप का यह क्वेश्चन हो गया। जनरली इसमें 1 डिजिट या 2 डिजिट से भाग देने के लिए पूछा जाता था, लेकिन इसमें 3 डिजिट का मैचिंग था। इजी क्वेश्चन था। राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर की गति से जाता है और 30 किलोमीटर की गति से वापस आता है। औसत गति क्या होगा? एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab/a+b। इसको फाइंड आउट कीजिएगा। 24 किलोमीटर पर आवर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण इसको स्थानांतरित करके बम्बई किया गया। 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बिमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था।
यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है तो क्या होगा? वह वस्तु स्वाभाविक है, जब यदि घनत्व अधिक हो जाए पानी के घनत्व से तो वह वस्तु पानी में डूब जाएगा। यदि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वस्तु पानी में तैरने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यह 51 क्वेश्चन मेरे द्वारा तैयार किया गया था, मेरी टीम के द्वारा। इस कोशिश किया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार के त्रुटि न हो। इसी त्रुटि के कारण, वेरीफाई करने के कारण हम अगले 49 क्वेश्चन को अभी तुरंत नहीं दे पा रहे हैं। आशा करते हैं जल्द आपके समक्ष उपलब्ध रहेगा। कोशिश करेंगे आज रात में ही उपलब्ध करा दे तुरंत। धन्यवाद। इसको मिलान कीजिए इसका, फिर मिलते हैं।